जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35 के बारे में। जी नहीं, हम भारतीय वायुसेना के संभावित F-35 प्रोक्योरमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के संभावित F-35 की खरीद के बारे में। और हम जानेंगे कि कैसे 2010 के आसपास एक ऐसा समय आया था जब अमेरिका खुद भारत के पास चल कर आया था और उन्होंने F-35 के दो हाईली कस्टमाइज्ड वेरिएंट भारतीय नौसेना के समक्ष प्रस्तुत किए थे। लेकिन आखिरकार वो क्या वजह थी कि भारतीय नौसेना ने उस समय F-35 को रिजेक्ट किया था और भारतीय वायु नौसेना की तरफ से जो F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम जैसे एयरक्राफ्ट है, इनको तवज्जो दी गई थी। आखिरकार भारतीय नौसेना ने F-35 में से क्या फ्लॉज देखे थे जिसकी वजह से उन्होंने इन एयरक्राफ्ट्स की तरफ जाना ठीक नहीं समझा। तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि क्या आज भी वो चीज़ें भारतीय नौसेना को प्रभावित कर सकती हैं, या आज अगर मौका मिले तो भारतीय नौसेना F-35B या C की तरफ देख सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। दोस्तों, 2010 ये वो साल था जब भारतीय नौसेना को ऐसा महसूस हुआ कि अब उन्हें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जो मॉडर्न फाइटर्स है, इन्हें कंसीडर करना चाहिए, जो कि अच्छे खासे पेलोड को कैरी कर सके, भारतीय नौसेना की सभी मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके और उनको ऑपरेट करना भी आसान हो। और सबसे खास बात, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर पे वो आसानी से टेक ऑफ और लैंड कर सके, क्योंकि ये वो समय था जब भारतीय नौसेना अपने पुराने हो रहे जो सी हैरियर हैं उनको रिटायर करना चाहती थी, या यूं कह लें रिप्लेस करना चाहती थी। और इसी क्रम में भारतीय नौसेना नए कैरियर बॉर्न फाइटर्स की तलाश करती है, और इसमें लॉकहीड मार्टिन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि भारतीय नौसेना शुरुआती तौर पर लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग 2 को कंसीडर कर रही थी। और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय नौसेना के फ्यूचर की जो एयरक्राफ्ट कैरियर फाइटर रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करेंगे। और ये सिर्फ वन साइडेड स्टेप नहीं था, इसमें लॉकहीड मार्टिन के उस समय के वाइस प्रेसिडेंट जो भारत में थे, ऑरविल प्रिंस, उन्होंने भी ये कंफर्म कर दिया था कि लॉकहीड मार्टिन का इंटेंशन क्लियर है। वो भारतीय नौसेना के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का जवाब F-35 के दो वेरिएंट, जिसमें एक STOVL यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग वेरिएंट, जिसको हम F-35B के नाम से जानते हैं, और एक ऐसा वेरिएंट जिसको लॉन्च करने के लिए कैटapults की सहायता पड़ती है, उसको हम F-35C के नाम से जानते हैं, उसको ऑफर किया था। अब यहाँ पर F-35B को उस समय ज़्यादा लॉजिकल रिप्लेसमेंट माना जा रहा था पुराने हो रहे सी हैरियर्स की तुलना में, क्योंकि ये भी सेम कैपेबिलिटी ऑफर करते थे जो सी हैरियर्स ऑफर करते थे, यानी ये वर्टिकल लैंडिंग कैपेबिलिटी के साथ में आते थे, जो कि इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती थी। वहीं अगर हम दूसरे हाथ F-35C की बात करें तो इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि इन्हें स्टीम कैटपल लॉन्चेस की सहायता से लॉन्च किया जाता था। अब यहाँ पर भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर में तो ये हमें देखने को नहीं मिलते, और बाकायदा इसके लिए लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो सिमुलेशन और एनालिसिस है ये किया गया, और ये काफ़ी डिटेल्ड था। और बाद में इस निष्कर्ष पे लॉकहीड मार्टिन पहुंचती है कि F-35 की जो कैपेबिलिटी है उसको इन्हेंस किया जा सकता है इस प्रकार से कि वो इंडिया के जो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर है उनसे बिना कैटपल सिस्टम की सहायता से लॉन्च किए जा सकते हैं। और ये चीज़ें काफ़ी प्रॉमिसिंग भी लगती थी। लेकिन इन सारी डिटेल्ड स्टडीज़ के बावजूद भी लॉकहीड मार्टिन की ये जो प्रस्तावना थी या उनका जो प्रपोजल था, ये धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, और कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना ही इसके लिए जिम्मेदार मानी जाती है, क्योंकि इवेंचुअली भारतीय नौसेना की तरफ से F-35 को उस समय कंसीडर नहीं किया जा रहा था, और भारतीय नौसेना उस समय जो डसाल्ट का राफेल एम या F-18 सुपर हॉर्नेट जैसे जो प्लेटफॉर्म है इनको कंसीडर कर रही थी। और ऐसा माना जा रहा था कि भारतीय नौसेना फिलहाल 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करना चाहती। ऐसा नहीं था भारतीय नौसेना करना नहीं चाहती थी, इसके भी अलग अलग फैक्टर्स हैं। भारतीय नौसेना गलत नहीं थी, आपको आगे पता चलेगा वो मामला क्या था। दरअसल F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम जो थे ये ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन थे भारतीय नौसेना के लिए, क्योंकि भारतीय नौसेना को सिर्फ 26 की संख्या में एयरक्राफ्ट्स की ज़रूरत थी, और ऐसे में बहुत सारे फैक्टर थे जो इनके इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने वाले थे। अब अगर हम बात करें भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर की, जैसे कि INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत, तो इनको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया था कि इसमें जो स्की जंप रैंप है वो हमें देखने को मिलने वाले थे, और शॉर्ट टेक ऑफ भी हमें देखने को मिलने वाले थे। अब MiG-29K जो है वो ऑलरेडी इसमें ऑपरेट कर रहे थे। तो F-35C की जहां तक बात रही, जिसको लेकर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया गया और स्टडी करी गई, उसमें भारतीय नौसेना ने ये पाया कि ये जो एयरक्राफ्ट है डेडिकेटेड तौर पर कैटपल असिस्टेड टेक ऑफ के लिए बनाए गए हैं, और अगर इन्हें हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करना पड़ा, हमें अपने एयरक्राफ्ट कैरियर के जो स्की जंप है उनसे इसमें टेक ऑफ करवाना पड़ा, तो इसमें काफ़ी मेजर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके बाद इनकी जो लिमिटेशंस है ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी।
ऑल्दो लॉकहीड मार्टिन ने जो स्टडीज़ हैं वो कंडक्ट ज़रूर की थी जहाँ पर उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया था स्की जंप के, लेकिन भारतीय नौसेना अनकन्विंस्ड थी। वो इसकी फिजिबिलिटी को लेकर चिंतित थी और उनका ये मानना था कि लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल यूज़ में ये चीज़ें काफ़ी बैकफायर कर सकती है, क्योंकि उनको पता था कि जो यूनिक स्ट्रेस और स्ट्रेन पैरामीटर्स होते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, वो कितने इफ़ेक्ट करेंगे और ये चीज़ें पहले ही भारतीय नौसेना को पता थी और इसीलिए उन्होंने F-35 का जो सी वेरिएंट था, उसको कंसीडर नहीं किया। अब बात आती है F-35B की, क्योंकि अब आप सोचेंगे कि चलिए F-35C को नहीं कंसीडर किया गया, उसके पीछे अलग-अलग फैक्टर्स थे, तो F-35B तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंपैटिबल था, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट जो था, ये वर्टिकल लैंडिंग के साथ आता था। तो यहाँ पर भारतीय नौसेना की तरफ से ये कहा गया कि निस्संदेह इसकी जो एसटीओवीएल कैपेबिलिटी है, ये अट्रैक्टिव है और भारतीय नौसेना इसको कंसीडर भी कर रही थी। लेकिन इसकी जो कैपेबिलिटी है, वो काफ़ी लिमिटेड थी। ये एयरक्राफ्ट काफ़ी लिमिटेड पेलोड कैपेसिटी और रेंज के साथ आता था कन्वेंशनल कैरियर बेस्ड फाइटर्स की तुलना में, और यही कारण था कि भारतीय नौसेना इसको लेकर उतनी खुश नहीं थी और उनका मानना था कि F-18 सुपर हॉर्नेट और राफेल एम जैसे जो एयरक्राफ्ट है, ये ज़्यादा अच्छे से मिशन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं और ये जो एयरक्राफ्ट है, ये ज़्यादा हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी होंगे और इनको मेंटेन करना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और इसमें हमें कोई मेजर कॉम्प्रोमाइज़ भी करना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक और चीज़ थी जो उस समय भारतीय नौसेना को परेशान कर रही थी, वो थी इनकी कॉस्ट। जी हाँ, F-18 सुपर हॉर्नेट आप सब जानते हैं कि काफ़ी महंगे पड़ते हैं ऑपरेट करने में और इनकी मेंटेनेंस भी काफ़ी हाई होती है और भारतीय नौसेना उस समय यही बात को समझ चुकी थी कि इनकी जो हाई कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग और मेंटेनेंस है, ये भारतीय नौसेना के लिए एक बड़ा हर्डल वहाँ पर क्रिएट कर सकती है और यही सारी चीज़ थी कि यहाँ पर भारतीय नौसेना ने खुद को पीछे रखना ही सही समझा। F-35 निस्संदेह काफ़ी कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है और इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऑपरेट भी किया जा रहा है अलग-अलग देशों के द्वारा। इवन अब अमेरिकी नौसेना में इन्हें बड़ी संख्या में इंडक्ट किया जा रहा है। लेकिन उस समय जब ये चीज़ें चल रही थी तो ये काफ़ी टेक्निकल डिलेज़ को और टेक्निकल चैलेंजेस को भी फेस कर रहे थे। इसमें कॉस्ट ओवररन का इशू उस समय देखा जा रहा था। उस समय इनकी कीमत आज जैसी नहीं थी, उस समय ये काफ़ी महँगे भी थे और इनकी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, उस पे भी सवाल उठ रहे थे और आप सब जानते हैं कि 2016 से लेके 2019 का एक टाइम ऐसा भी था, जब अमेरिकी नौसेना के अधिकारियों ने खुल करके F-35 के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था और बाद में इसे जो एक्सटेंसिव अपडेट्स हैं, इनसे गुजरना पड़ा था और अब जाकर के चीज़ें थोड़ा सही हुई है। और सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय नौसेना फाइनेंशियल बर्डन को सहारने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी और यही कारण था कि भारतीय नौसेना ने F-35 को उस समय कंसीडर नहीं किया और बाद में जो कंपटीशन हुआ, वो हुआ हमारे F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 और राफेल एम के बीच में। और आप रिजल्ट जानते हैं कि इसमें विजेता कौन घोषित हुआ है? इसमें विजेता घोषित हुआ है जो हमारा राफेल एम है और अब माना जा रहा है कि ऑफिशियल डील कभी भी फाइनलाइज की जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारतीय नौसेना ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को एक्वायर करने की जो अपनी मंशा है उसको त्याग दिया है, लेकिन अब अगर कोई भी एयरक्राफ्ट जो कि 5th जनरेशन का हो सकता है और भारतीय नौसेना उसको ऑपरेट कर सकती है, तो वो सिर्फ एमका का नेवल वेरिएंट होगा। इसके अलावा कोई और FGFA हमें भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट होता दिखाई नहीं पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।